हे गाइस नमस्कार, मैं आपका दोस्त अमित। स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। एक बार फिर से आपके प्यार और आपके रिस्पेक्ट के लिए मेरे स्टूडेंट्स तहे दिल से शुक्रिया। गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि बीएड करने के बाद यानी कि बैचलर ऑफ एजुकेशन करने के बाद जो बच्चे अपनी टीचिंग जॉब करने के इच्छुक हैं या इंटरेस्टेड हैं, तो बेसिकली जो आपकी गवर्नमेंट जॉब है वो कितनी कैटेगरी में आफ्टर बीएड बांटी जाती है, उसके लिए हम लोग क्या आज डिस्कस करेंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट मैं आपको करना चाहूंगा कि जो बच्चे 2023 के अंदर अपने किसी भी यूनिवर्सिटी से हरियाणा की अपने बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के एग्जाम देंगे, तो हमारे जो हैंडमेड नोट्स हैं वो आप बाय कर सकते हैं www.asspeducation.com पे जाके, और उसको आप इजी तरीके से क्या है अपने मेल पर आ जाएंगे और उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यहां पर अगला सवाल अब ये स्टार्ट होता है कि बेसिकली बीएड करने के बाद गाइस कि आप जॉब में कितनी तरह से आप जॉब कर सकते हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि बीएड करने के बाद आप जब आगे जाते हैं तो दो जॉब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। दो जॉब का मतलब क्या है, या तो जिस भी स्टेट के आप रहने वाले हो उस स्टेट के लिए, यानी कि उसको हम लोग स्टेट टीचिंग जॉब बोलेंगे। उसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके अंडर में जितने भी स्कूल्स आते हैं तो उसकी जॉब ऑब्वियसली बात आप करेंगे। तो हर चीज के कुछ ना कुछ फायदे और कुछ ना कुछ नुकसान है। तो इन दोनों के जो प्रोज एंड कॉन्स है उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि इन दोनों के प्रोज एंड कॉन्स क्या हो सकते हैं किसके, स्टेट जॉब के और सेंटर के। तो सबसे पहले हम लोग प्रोज एंड कॉन्स ले लेते हैं गाइस, किसके, स्टेट गवर्नमेंट जॉब के। देखिए स्टेट गवर्नमेंट जॉब के जो प्रोज एंड कॉन है, सबसे पहले कौन सा है वो आप देख लेंगे। क्या है कि गाइस इसमें क्या है कि होम डिस्ट्रिक्ट जॉब बेनिफिट, यानी कि बीएड करने के बाद जैसे आप किसी भी स्टेट के बाशिंदे हो या किसी भी स्टेट के अंदर रहते हो, तो उसका टेट का एग्जाम देने के बाद तो वहां पर अगर आपकी जॉब लगती है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, चाहे वो बिहार है, उड़ीसा है, राजस्थान है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, तो वहां पर आपका जो होम डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि आप अपने शहर के अंदर रह के या शहर के 50-40 किलोमीटर दूर रह के क्या आप होम डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या है स्टेट गवर्नमेंट की जॉब कर सकते हो, जो आपके लिए क्या है एक बहुत बड़ा क्या है बेनिफिट है। ठीक है, इसका है एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या है सेकंड पॉइंट कि लो कंपटीशन। देखिए गाइस जब आप पर्टिकुलर किसी स्टेट के आप नागरिक हो, किसी स्टेट के अंदर अगर रहते हो, तो कंपैरेटिवली जो सेंट्रल जॉब है, जैसे आपका डीएसएसबी है, आपका केंद्रीय विद्यालय है, आर्मी बोर्ड है आपका, तो वहां की कंपैरेटिवली हर स्टेट के अंदर जो कंपटीशन रहता है वो क्या रहता है, लो कंपटीशन रहता है। तो क्या रहता है आपका, लो कंपटीशन रहता है, क्योंकि स्टेट के अंदर क्या है एक पर्टिकुलर जो बोनाफाइड होता है आपका, जो उसके रिलेटेड ही क्या है बंदों को वहां पर लिया जाता है, इसीलिए क्या है कंपैरेटिवली आपका जो कंपटीशन है वो लो रहता है। उसके बाद आता है लेस हार्ड वर्क। अब ये वाली बात जो मैंने क्यों लिखी है कि भाई लेस हार्ड वर्क, देखिए गाइस लेस हार्ड वर्क का मतलब यहां पे ये है कि जब आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट के अंदर जॉब करते हैं, आपको जॉब के लिए इधर उधर भागना नहीं पड़ता, अपनी फैमिली के साथ आप आराम से रहते हैं और इजी तरीके से क्या है आप पढ़ा सकते हो। तो इसीलिए सेंट्रल जॉब की बजाय जो आपको दूर दूर स्टेशन मिलते हैं, तो वहां पर जो आपका काम है वो ज्यादा बढ़ जाता है आने जाने का, मेहनत करने का। तो इसीलिए मैंने ये वाला पॉइंट मेंशन किया है कि अगर आप स्टेट गवर्नमेंट की जॉब करते हो जिस भी स्टेट के अंदर हो, तो वहां पर जो आपका काम है, वर्क है, क्या है लेस हार्ड वर्क, आपकी मेहनत थोड़ी कम रहती है कंपेरेटिवली वहां पर। उसके बाद है कुछ अगला पॉइंट वो देखेंगे क्या है, लॉ सैलरी। सैलरी का मतलब क्या है, देखिएगा इस हर स्टेट की जो सैलरी होती है, अगर मैं सेंट्रल जो बच्चे टीचिंग जॉब करते हैं उनकी सैलरी जो है थोड़ी सी ज्यादा होती है और यहां पर आपको थोड़ी सैलरी कम मिलेगी, सुविधाएं थोड़ी ज्यादा मिलेंगी तो सैलरी थोड़ी सी आपको कम मिलेगी, तो आप लोगों को एडजस्टमेंट करना होता है। अगला क्या है, नंबर ऑफ वैकेंसी। अब यहां पर जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो आपकी ज्यादा है। क्यों ज्यादा है कि जो बच्चा उसके पास, मान लो सपोज करो कि कोई राजस्थान का बच्चा है और राजस्थान गवर्नमेंट ने कोई वैकेंसी निकाली, तो वहां पर क्या है जो वैकेंसी है, ठीक है, जो वैकेंसी है आपकी मान के चलो थोड़ी कम निकलती। क्यों निकलती है, क्योंकि स्टेट के अंदर कितने टीचर चाहिए होते हैं, मिनिमम कम चाहिए होते हैं, क्योंकि बहुत पुराने टीचर भी लगे होते हैं, तो इसलिए लो नंबर ऑफ वैकेंसी क्या है स्टेट के अंदर रहता है। ये इसका क्या है एक माइनस पॉइंट है। उसके बाद क्या है आपका एज फैक्टर। देखिए हर स्टेट के अंदर, जैसे आपको पता है कि अभी डीएसएसबी ने भी निकाला था कि 30 साल के बाद
आप जो है जॉब नहीं लग सकते, सीटेट आप दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चाहे आपका डीएसएसबी है, आपका केंद्रीय विद्यालय है, तो वहां पर एक समय सीमा तय कर दी जाती है आपकी एज फैक्टर के, इसके बाद आप जॉब नहीं कर सकते। और वही हरियाणा के अंदर 42 साल है, अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग जो एज फैक्टर है वो वर्क करता है, उसके हिसाब से क्या है, तो यहां पर आपको एज फैक्टर थोड़ा ज्यादा मिल जाता है। अगर आप मान लो आपको जॉब नहीं मिलती, आप थोड़ा लेट भी जॉब लेते हो, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। तो इसीलिए जो एज फैक्टर है वो भी बहुत बड़ा क्या है, रोल प्ले करता है। उसके बाद क्या है, रिटायरमेंट एज लो। अब देखिए मान के चलिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर अमूमन देखा गया है आपकी 60 साल तक, कितनी 60 ईयर तक क्या है आपकी एज मैटर की जाती है या कंसिडर की जाती है। वहीं स्टेट के अंदर यानी सेंट्रल के अंदर जो है 60 होती है, वहीं आपकी स्टेट के अंदर जैसे हरियाणा के अंदर 58 है, या अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग है। तो इसीलिए 2-3 साल का कुछ अंतर होता है। तो ये वाला भी क्या, इसका एक थोड़ा सा माइनस पॉइंट है, किसका, स्टेट आपकी जॉब का। ठीक है गाइस, तो आगे हम लोग अब चलते हैं कि इसमें क्या क्या सारी चीजें हैं वो आप एक बार देख लेंगे। उसके बाद है प्रोज एंड कॉन्स सेंट्रल जॉब। अब स्टेट गवर्नमेंट की जो जॉब है, वैकेंसी है, कैसे कैसे निकली है, उसमें कैसे बेनिफिट आपको मिल सकता है, वो हम लोगों ने आपको बताया है। उसके बाद जो सेंट्रल है, देखिए सेंट्रल लेवल पर अगर आप जॉब करते हैं तो सबसे पहले आपका डीएसएसबी है। वैसे ये दिल्ली सबऑर्डिनेट बोर्ड है एक प्रकार का, आप उसको सेंटर के अंडर में तो मत मानो, पर दिल्ली के अंदर में ये आ जाता है। उसके बाद केंद्रीय विद्यालय आपका सेंट्रल जॉब के अंदर आता है। आपका जो आर्मी स्कूल है वो भी इसके अंडर में आता है। तो अब इसके जो प्रोज एंड कॉन्स है उसकी हम लोग बात कर लेते हैं, वो क्या क्या है। वो देखेंगे। नंबर ऑफ वैकेंसी हाई। गाइस देखिए, नंबर ऑफ वैकेंसी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हर साल चाहे वो डीएसएसबी बोर्ड है आपका, चाहे वो आपका आर्मी स्कूल है, या फिर वो आपका केवीएस है, ठीक है, केवीएस है, कुछ भी है, इसकी नंबर ऑफ वैकेंसी क्या है, स्टेट के कंपैरिजन में ज्यादा रहती है। किसकी, सेंट्रल जो जितने भी स्कूल्स होते हैं या फिर दिल्ली जो एनसीआर में जो होते हैं, तो मान के चलिए। तो कहने का मतलब ये है, ये आप लोगों के लिए क्या है, प्लस पॉइंट है। उसके बाद क्या है आपकी गुड सैलरी। यानी कि गुड सैलरी का मतलब ये है कि सेंट्रल जॉब के अंदर, चाहे वो केवीएस है, आर्मी स्कूल है, डीएसएसबी है, वहां पर आपको 7 पे कमीशन के हिसाब से, कौन सा, 7th पे कमीशन के हिसाब से आपको जो सैलरी है वो आपको क्या है, प्रोवाइड की जाती है। किसमें, आपकी सेंट्रल जॉब के अंदर। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि एक गुड सैलरी या फिर एक हैंडसम जो अमाउंट है सैलरी का, वो आपको वहां पर क्या है, प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, कहां पर, सेंट्रल स्कूल के अंडर में। ठीक है, उसके बाद कुछ हम और भी देख लेंगे, क्या है कि हाई कंपटीशन। अब यहां पर इसका जो थोड़ा सा एक माइनस पॉइंट है, क्योंकि देखिए सेंट्रल जॉब के अंदर आप मान के चलिए बहुत सारा हाई कंपटीशन होता है, क्योंकि स्टेट के अंदर एक फिक्स कोटा होता है जो वहां के बोनाफाइड लोग होते हैं या जिनका डोमिसाइल वहां का होता है। तो सेंटर के अंदर ये काम नहीं करता। सेंटर के अंदर सिर्फ जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, आपके ओबीसी वगैरह, सिर्फ वो काम करते हैं। तो इसीलिए अगर जो सेंट्रल लेवल की जॉब है, चाहे वो डीएसएसबी है, केंद्रीय विद्यालय, कोई भी है, तो कंपैरेटिवली स्टेट की अपेक्षा जो कंपटीशन है गाइस, वो आपका डेफिनेटली थोड़ा सा ज्यादा रहता, थोड़ा सा नहीं, काफी ज्यादा रहता। आपका क्या रहता है, काफी ज्यादा रहता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि रिटायरमेंट एज, जैसे मैंने पहले भी डिस्कशन किया था आपसे कि भाई स्टेट और सेंटर के अंदर काफी 2-3 साल का फर्क है। जैसे हरियाणा के अंदर 58 ईयर्स में आपको रिटायरमेंट कर देते, कोई भी जॉब आप अगर कर रहे हो। अगर यहीं पे हम लोग आपको देखें तो 60 के बाद भी कई बार 1-2 साल गवर्नमेंट बढ़ा देती है। मैक्सिमम 60 ईयर्स तो है आपकी, जो आपका 2-3 साल कंपेरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो ये बात आप अपने माइंड के अंदर रखिए। उसके बाद क्या है कि आउट ऑफ होम टाउन। अब ये मान के चलो गाइज कि सपोज करो कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी जॉब पकड़ते हो, ठीक है, तो वहां पर क्या आपको अपने घर से बाहर रहना पड़ेगा। काफी स्टूडेंट मेरे पास है, मान के चलो उनका रैंक बहुत अच्छा नहीं आता। क्या नहीं आता, रैंक बहुत अच्छा नहीं आता। तो वो बच्चे दिल्ली की बजाय, दिल्ली की बजाय वो बच्चे क्या है, साउथ की तरफ भी चले जाते हैं। जैसे बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय के अंदर जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं, तो वो कहीं केरला, आसाम, जो भी मतलब दूर दूर, एक हाउस अपने खुद के घर से दूर बच्चा जाता है, तो वो इसके अंदर थोड़ा सा माइनस पॉइंट क्या है, रहता है कंपैरेटिवली स्टेट की अपेक्षा। ठीक है गाइस, तो कहने का मतलब ये है कि ये कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया। उसके बाद है हाई प्रेशर। अब हाई प्रेशर का मतलब क्या रहता है, अब दिल्ली के अंदर जिस हिसाब से दिल्ली गवर्नमेंट ने स्कूल को चकाचक किया है, तो वहां पर टीचर के अंदर ऊपर प्रेशर भी रहता है कि भाई आपको भी बच्चों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के आपको आगे चलना है। तो इस प्रकार का जो प्रेशर है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है,
कंपेरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा रहता है। तो गाइज ये वाले कुछ जो पॉइंट्स हैं कि भाई आप बीएड करने के बाद सीटेट या फिर स्टेट का कोई भी टेट एग्जाम करने के बाद कौन सी जॉब आपको लेना चाहिए और कौन सी जॉब में आपको बेनिफिट है, वो स्टेट के हिसाब से भी और सेंटर के हिसाब से भी मैंने सारी डिटेल आपको बहुत बारीकी से समझाई है। उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो से बहुत सारी चीज आपको समझ में आई होगी। और वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज इसके लिए लाइक शेयर एंड कमेंट, और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल देन बाय, टेक केयर गाइस, मुस्कुराते रहना। थैंक यू सो मच।